के लिए एक पिलर बन के खड़ी थी। आप सब लोगों ने देखा है, पूरी जनता ने देखा है। उसका जब एक बुरा टाइम चल रहा था, उसका पिलर सिर्फ और सिर्फ ये राजश्री मोरे थी। और आज उसी राजश्री मोरे को ये वो कह रही है कि अगर तुम मेरे खिलाफ कोई बात करती हो, अगर तुम मेरी बात किसी से भी शेयर करती हो जो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, हालांकि मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल चीज़ें बाहर लेके आऊँ, लेकिन होता है ना, जो चोर होता है उसे डर भी होता है। तो चोर इस तरीके से डर चुका है, इस वजह से उसने मुझे इस तरीके से धमकी दी है। आज इतना डर लग रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने कुछ देर पहले अपने सिक्योरिटी को नीचे कॉल किया है, जो हमारे मैनेजर है हमारे सोसाइटी के, मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा इस बात का ध्यान रखना कि राखी सावंत हमारे गेट के अंदर कभी ज़िंदगी में ना आ जाए। और वही राखी सावंत को मैं हाथ पकड़ के अंदर लेके आती थी। मेरे घर में वो, इस घर में वो 10-10 दिन रही है, उसका मैंने इतना ख्याल रखा है, मेरे साथ रखा है। मैंने उसका एक सिस्टर की तरह, एक मम्मी की तरह ख्याल रखा है, क्योंकि वो, मैं सोचती थी वो अकेली है, वो अकेली है, उसके पीछे कोई नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद वो ये कर सकती है राखी सावंत। आप सब लोग जानते हैं राखी सावंत कितनी बोल्ड है और वो क्या क्या कर सकती है। तो मुझे वो डर है कि राखी सावंत किसी भी तरीके से मुझे हार्म ना पहुंचाए। इस वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। एक चीज़ और, नेल आर्ट स्टूडियो जो लोखंडवाला मार्केट में है, मैं पिछले 12 साल से चला रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है, आप सबको भी पता होगा। आज बिजनेस करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। हमें डे 1 से लेके आज 12 साल तक अगर मैं लोखंडवाला मार्केट में टिकी हूँ तो मैंने कितनी मेहनत की होगी। ना कि ये राखी सावंत ने जो बोला है कि मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर प्रोस्टिट्यूशन होता है। तो राखी सावंत को मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जब तुम रोज 8-8 घंटे मेरे स्टूडियो में आके बैठती थी तो तुम अंदर क्या करती थी राखी सावंत? सर्विस लेती थी या जो तुम बोल रही हो वो करने आती थी वहां पे? एक चीज और, किसी को धमकी देने से पहले आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए। राखी सावंत, जो मेरे स्टूडियो है ना, वो नेल आर्ट स्टूडियो है, ठीक है? वहां पे कोई मसाज नहीं होती है। एक चीज जैसे, हाँ, डे 1 से मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास मेरे सारे एग्रीमेंट्स हैं कि मेरा नेल आर्ट स्टूडियो सिर्फ और सिर्फ हम लेडीज़ के लिए चलाते हैं, ओनली फॉर लेडीज़। हमारे यहाँ एक सेल्समैन भी होता है ना, वो भी अंदर अलाउड नहीं है, उसको भी बाहर से नॉक करना पड़ता है। वो बाहर खड़ा रहता है, फिर कोई अंदर से बाहर जाके उसको अटेंड करता है। कोई एक आदमी तक अंदर नहीं आ सकता है। तो राखी सावंत मैडम जी, आप किसी को धमकियां देने से पहले थोड़ा उसके ऊपर जानकारी तो रखें कि आप बोल क्या रही है। आपको क्या लगता है आप बस ऐसे रातों रात धमकियां दे दोगी और सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जैसा आपका नेचर है, जैसा आपने हमेशा किया है? आपको पता है किसी के ऊपर किस तरीके से एलिगेशन लगाने हैं, किसके ऊपर धमकी देनी है, किसको बर्बाद करना है, किसका कैरेक्टर खराब करना है, आप बहुत अच्छे से जानती है। आज मैं राखी सावंत की, जब इतने सालों से मेरी और राखी की 8 साल से दोस्ती है, 8 साल से जब मैं राखी की दोस्त थी तब तो मैं बहुत अच्छी थी, तब तो मैं कोई ये प्रोस्टिट्यूशन वाले काम नहीं करती थी। और आज सडनली मैं ये सारी चीजें करती हूँ क्योंकि राखी सावंत से मैं अलग हो चुकी हूँ लास्ट 3 मंथ से। आप जो चाहे बोलेंगे, आपने पहले क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया? क्यों नहीं उठाया? आज क्यों उठा रही हो? आपके पास प्रूफ क्या है राखी सावंत? मैं सबके सामने, पूरी जनता के सामने, पूरे मीडिया के सामने आपसे प्रूफ मांगती हूँ कि नेल आर्ट स्टूडियो में ऐसे कोई भी इनलीगल एक्टिविटीज होती है। आप प्लीज मुझे लाके प्रूफ दीजिए, वरना मैं भी आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा सकती हूँ जैसे आप लगाती हो। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब ना मेरे क्लास में नहीं है। हम किसी के लिए गलत बोले, हालांकि हमें बहुत कुछ किसी के बारे में पता होने के बावजूद भी हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, हमारे ऐसे क्लास नहीं है कि हम किसी के प्रति कुछ 2 शब्द भी गलत बोले।
राजश्री, इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि लास्ट टाइम जब आप लोगों का दुबई में कुछ मैटर हुआ था तो राखी आपके साथ में, राखी ने सब कुछ सॉल्व कर लिया था और स्टारबक्स पे बुलाकर आप दोनों ने सारे मैटर को क्लोज करके एक दूसरे से सॉरी कहा था। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर एक बार आपको यहाँ पर हाजिर होना पड़ा? मैं दुबई से आई थी 4 तारीख को जी। और ये 5 तारीख की बात है। 5 तारीख की मॉर्निंग में फाल्गुनी, जो हमारी कॉमन फ्रेंड है, जो एडवोकेट फाल्गुनी है, उन्होंने हमारी कॉन्फ्रेंस करवाई राखी की, मेरी। और फाल्गुनी चाहती थी कि जो भी झगड़े हुए हैं वो ख़त्म हो जाए। तो उस कॉन्फ्रेंस में मेरा और राखी का बहुत फ़ाइट हो गया, बहुत 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 झगड़े हो गए। हालांकि राखी क्या गंद बोल रही थी मैं आपको बताना नहीं चाहती, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है। देन उसके बाद राखी का मुझे 10 मिनट के बाद कॉल आता है, राशि तू मुझे बैक रोड पे मिल 10 मिनट के लिए, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसी थी मैं वैसे ही निकली थी। वो वीडियो आज भी अभी आप निकालो तो आपको पता चलेगा, मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, मेरे बाल भी ऐसे खुले थे, जैसे मैं यहाँ पे घर पे पड़ी हुई थी मैं वैसे ही निकल गई थी। मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ तो इतनी सारी मीडिया है वहाँ पे, मतलब मेरे लिए तो शॉकिंग था सब कुछ। एंड वहाँ पे वाहिद जी भी थे, वहाँ पे फाल्गुनी नहीं, फाल्गुनी लेट आई थी, वन ऑफ माय फ्रेंड वो भी वहाँ पे थे। तो वहाँ जाके मुझे पता चलता है ओ ये तो पैचअप है, और वो भी जो मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। अगर आप वो वीडियोस निकालो तो उसमें आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि मैं अपना मुंह भी नहीं खोल रही थी, मैं एकदम साइलेंट थी। मैं कह रही थी मुझे कुछ नहीं बोलना है। वो सब राखी का एक ड्रामा था लोगों को दिखाने के लिए, ताकि उसके लिए मैं कुछ ना बोलूँ, आप तक, जनता तक उसकी कोई चीज़ बाहर ना आए, इस वजह से उसने ये किया था। और क्या दुबई में क्या हुआ था उसके बारे में बताना चाहेंगे? मुझे लगता है दुबई ट्रिप मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। मेरी ज़िंदगी से एक टॉक्सिक रिलेशन निकल गया, राखी सावंत। मैंने इतनी हिम्मत की अपने ज़िंदगी से एक टॉक्सिक रिलेशन निकालने के लिए। अगर दुबई ना जाती तो शायद मुझ में इतनी हिम्मत भी ना आती। राखी सावंत ने मुझे कहा था कि उसका दुबई में क्लब ओपन हो रहा है। वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उसने मुझे कहा था कि तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। आई सेड ओके। मैं तो इतनी खुश थी कि राखी की टिकट्स भी मैंने करवाई थी। हालांकि अगर उसका क्लब था तो उसको मेरी टिकट्स करनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। मैंने राखी की टिकट्स करवाई। हम लोग यहाँ से दुबई जाते हैं, हमारा एक दिन बहुत अच्छा जाता है। हम 20 तारीख को यहाँ से जाते हैं, हमारा 21st यस हमारी बहुत अच्छे से जाती है। 22nd को हम यॉट में घूमते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा था। 23rd को ओपनिंग थी। वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि ये क्लब राखी सावंत का नहीं है, उसको केवल और केवल ओपनिंग के लिए बुलाया था, वो एक रिबन कट करने के लिए बुलाया था, दैट्स इट। वो क्लब उसका नहीं था। एंड अचानक शाम को कुछ करीबन 5-5:30 बजे ऐसा होता है, राखी मुझे कहती है काम कर, जो ऑनर है, जो क्लब के, जो होटल के ऑनर है, उनके पास जाए और आप उनको बोलिए कि मुझे ड्रेस के पैसे चाहिए और मुझे मेकअप के पैसे चाहिए। मैंने कहा राखी ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो काम मेरा नहीं है। पहली बात राखी, आप लोगों ने क्या डील की है ये तो मैं जानती ही नहीं हूँ, कि आपके डील में क्या क्या लेना होता है, देना होता है, आपका प्रोफेशन ही नहीं मुझे पता है। मैं तो एक काम करके, मेहनत करके, कमा के खाने वाली लड़की हूँ, मुझे क्या पता है कैसे इनॉग्रेशन के लिए बुलाया जाता है, क्या डील्स होती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ज़ीरो नॉलेज है मुझे सबकी। तो मुझे कहती नहीं तुझे तो जाना ही पड़ेगा और तुझे बताना पड़ेगा उनको कि मैं एक इंडिया की टॉप एक्ट्रेस हूँ और मुझे ड्रेस के पैसे चाहिए और मुझे मेकअप के पैसे चाहिए। मैंने कहा राखी सबसे पहले तो आप ये बात जानिए, मैं आपकी मैनेजर नहीं हूँ, मैं एज अ फ्रेंड आपकी खुशी में यहाँ पे खुश होने के लिए आई हूँ, ठीक है। तो आप अपना काम खुद करें, आपने खुद आपकी खुद की डील की है तो आप खुद जाके सब कुछ करिए। देन उसने फ्रंट ऑफ, मेरे ख्याल से वहाँ 10-15 लोग होंगे, उसने सबके सामने मुझे जलील करना स्टार्ट कर दिया कि तू हमेशा यही करती है, तेरा तो, तू आदिल के टाइम पे भी ऐसा ही करती थी, तू आदिल को कुछ नहीं बोलती थी, तू आज यहाँ पर भी आके यही कर रही है। मैंने कहा राखी ये सब कुछ बंद करो, अपनी चीपनेस बंद करो, ये जो तुम कर रही हो मेरे साथ, वो भी मुझे परदेश लेके आके, तो ये सब ना करे। उस दिन ही हमारा लास्ट डे था, हम लोग साथ में रुके थे। उसके बाद हम 24 को अलग अलग हो गए थे। मैंने होटल छोड़ दिया था, मैंने
कौन सा होटल था, द लीला, वहाँ जाके हमने चेकिंग कर ली थी, मैंने और फाल्गुनी ने, और हम टोटली अलग हो गए थे। और वो दिन और आज का दिन राखी से मेरे कोई संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं, अगर मुझे पहले से सारी जानकारी होती, मैं लोगों राखी के साथ दोस्ती करने से पहले मुझे, जैसे कि आप बोल रहे कि मुझे आदिल को पूछना चाहिए था, या और भी उसके लाइफ में लोग थे उनको मैं पूछती कि क्या आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। मेरे ऐसी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई है। मैं अपना यहाँ किस्सा, मैं अपना रोना लेके यहाँ बैठी हूँ कि राखी ने मेरे साथ ये किया, राखी ने मुझे फाइनेंशियली यूज़ किया, राखी ने मुझे मेंटली हरास किया, राखी मुझे धमकियाँ दे रही है। और आपको तो पड़ी है कि आदिल के साथ क्या किया, लोगों के साथ क्या किया। मैं अपना रोना रो या उनके आंसू पूछूं? म्यूचुअल फ्रेंड होने के हिसाब से पैचअप, जैसे कि आप बता रही है आपको नहीं पता था, उसके बाद भी राखी आपके नीला स्टूडियो में आए, उन्होंने मेकअप किया, काफी कुछ किया। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? तो और जी 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 मैं चार्ज देती थी वो सब चीज का। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल का जवाब मैं दूंगी। मतलब कई सारे बार हमने देखा मॉर्निंग से रात तक मेकअप लाइक थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो वो सब चीज का वो देखिए, मेरे स्टूडियो में अगर आप कोई भी लड़की 1 घंटा भी स्पेंड करती है ना, तो ये तो कोई रेस्टोरेंट है नहीं कि आपने इडली खा ली 150 रुपये की और आप निकल गए। तो हमारे स्टूडियो में क्या होता है, हम सर्विस देने वाले लोग हैं, तो कोई भी सर्विस 1 आवर से नीचे की होती नहीं है, ठीक है। तो कोई सर्विस अगर 1 आवर की भी आप लेते हो तो मैक्स टू मैक्स आपका 2000 का बिल तो बन ही जाता है। तो राखी मैडम 8-8 घंटे मेरे स्टूडियो में रहती है, तो आप सोचिए दिन का कम से कम 25-30 हज़ार का बिल बनता है। राखी मैडम से मैंने कभी कोई पैसे नहीं लिए हैं, उसने कभी कोई बिल पे किया ही नहीं है। मैंने ऑलवेज दोस्ती में उसके लिए सब कुछ किया है। यहाँ तक वो जब स्टूडियो में आती थी, वो इतना मेरे स्टाफ को हरास करती थी, परेशान करती थी, उसके वजह से मेरे 4 अच्छे क्लाइंट उठ के चले जाते थे। किसको अच्छा लगता है ड्रामा? मैं राखी सावंत, मैं राखी सावंत, मैं राखी सावंत, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो, पहले। उसके जहन में, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो बीमार है, वो विजुअलाइज करती है, और वो जो लोगों को बताती थी ना कि मैंने फाइनेंस किया है, मैंने फाइनेंस किया है, उसको वो यकीन होने लग गया था कि ये स्टूडियो में मेरा फाइनेंस है। तो वो अंदर आती थी और ये हल्ला करना स्टार्ट करती थी, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो। फिर भी मैं उसको जैसे तैसे संभालती थी। तो क्या राखी कोई ड्रग वगैरह लेती है जो कि वो हेलुसिनेट करती है? मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे हो विजुअलाइज करती है, कि इमेज फॉर्म करती है, तो इट्स काइंड ऑफ हेलुसिनेशन। हम सब लोग करते हैं। आपका नाम क्या है? यश। यश, विजुअलाइज हम सब करते हैं। आपको पता है, हम अगर हम कोई कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम पहले से अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि मैं इस ड्रेस में कैसे लगूंगा। आपने भी किया होगा, मैं भी करती हूँ। कल को मैं कोई साड़ी खरीदूंगी तो मैं सोचती हूँ यार मैं इस साड़ी में इतनी सुंदर तो लगी जाऊंगी, राइट। ये हम सब लोग करते हैं। लेकिन राखी का विजुअलाइज करने अपग्रेड हो चुकी है वो। जैसे कि कहते हैं ना, अगर एक झूठ 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है, ऐसी हालत हो गई है राखी की। एक झूठ वो 100 बार बोलती है तो उसको वो सच लगने लग जाता है, और वो यही दुनिया को भी यही दिखाती है। वो एक ही चीज़ देखना, रिपीट करेगी। आप कभी भी आप जब भी उसका इंटरव्यू लेते हैं तो वो एक चीज़ को कम से कम 10 बार रिपीट करेगी, ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये सच है, ये सच है, ये सच है। उसको पता है लोगों के माइंड के साथ कैसे खेला जाता है। राखी, आप एक बार आप एनजीओ गए थे वहाँ पर, जी जी, तो वहाँ पर जो आपने 500 को राखी ने नोट बांटे थे, वो आपके थे या राखी के? मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगी और ये सवाल क्या वो जी जी, सलमान भाई की जो हमने मूवी देखी थी, बिल्कुल बिल्कुल वो इस तरीके का किस्सा था। ईद थी, मुझे जैसे कि राखी ने बोला था कि वो रोज़े कर रही है, ऐसा राखी ने बोला था। तो मैंने बहुत रोजे नहीं रखती थी भगवान को। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे इफ्तारी भी क्वेश्चन एक बार में प्लीज। मैं इफ्तारी के टाइम पे उससे मिलती थी। वो इफ्तारी के लिए इसी घर में हम मिलते थे। हालांकि केवल राखी के लिए मैं इफ्तारी नहीं करवाती थी, मेरे 2-4 फ्रेंड्स और भी थे, उनके लिए भी वो इफ्तारी थी। मेरा काम था इबादत करना।
अब कौन कैसी नीयत से कर रहा है मुझे क्या पता। मैंने अपने तरीके से पूरी इबादत की थी, मैंने इफ्तारी करवाई थी। अब रोज़े से हम चलते ईद पे। ईद थी तो राखी ने मुझे बोला था, राश्री मुझे ईद पे सबसे खूबसूरत लगना है, मुझे एकदम अप्सरा लगना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको अप्सरा रेडी कर देते हैं। और मैंने उसको ये भी बोला था सब कुछ मैं करूँगी तुम्हारे लिए। देन लोखंडवाला मार्केट में 2-4 शॉप वाले हैं, जैसे कि हम लोग इतने टाइम से, मैं 12 साल से वहाँ पे हूँ, तो वो लोग मुझे जानते हैं। उनके पास हम गए, मैंने उनसे ड्रेसेस दिलवाई। तो राखी ने उनको बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं कोलैब करूँगी। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी पे मुझे ही करना है। तो कोलैब की बातें हुई, तो राखी ने उनसे कपड़े लिए, ज्वेलरी ली, उनसे जूते लिए, उनसे पर्स तक लिए। ये 4 चीज़ें ली। वो जो जिस दिन उसने ड्रेस पहनी थी ईद के दिन, वो गोल्डन कलर की ड्रेस, वो मैंने उसको कोलैब में दिलवाई थी। उसने वो ड्रेस पूरी फाड़ के उस दुकान वाले को रिटर्न की। उस वजह से उस शॉपकीपर ने मुझसे इतनी फ़ाइट की। मैंने उस ड्रेस के पूरे पैसे भी उस शॉपकीपर को दिए और वो ड्रेस भी उसको रिटर्न दी, क्योंकि वो ड्रेस मेरे किस काम की। जिससे उसने पर्स लिए, उसने उसको रिटर्न नहीं किए। उसने मार्केट में मेरा इस हद तक नाम खराब कर दिया है। आज अगर मैं लोखंडवाला में चलती हूँ तो लोग बोलते हैं देखो ये राखी की फ्रेंड जा रही है, दोनों एक जैसे हैं। मतलब मैं भी ठग हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ, एक एक चीज़ अपना रुपया दे के खरीदती हूँ। मुझे शॉपिंग करने की बहुत आदत है, लेकिन इस तरीके से मांग के नहीं लेती लोगों से कि मुझसे कोलैब करो और लोगों की चीज़ें ख़राब करके देती हूँ। राखी की वजह से मेरा बहुत नाम ख़राब हो चुका है मार्केट में। लोग तो लगता है मुझे देख के अपने कपड़े भी छुपा देते होंगे कि राखी की दोस्त आ गई, छुपाओ छुपाओ छुपाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नहीं, ये रह गया है। नीचे बैठ जा। नीचे तो नहीं, ट्रेन में किधर हुआ है? देखिए यहाँ ध्यान से देखना, कॉर्पोरेट आ जाएगा फिर। दिख रहा है? प्ले कीजिए। इसमें देखना पर्स किसका खुलता है, पैसे कौन देता है, बांटता कौन है। ठीक है, बिस्कुट ये आपका पर्स खुला जी। मैंने 500 का बंडल निकाला और बच्चों को पैसे बांट रही है और बच्चों को बोलती है बच्चों पैसे फाड़ना मत। हाँ, बड़े मेहनत से कमा के लाए थे ना मैडम ने, वो मेरे ही पैसे थे जी। जो नेल आर्ट स्टूडियो से, बिल्कुल आपने सही बोला, जिसके ऊपर वो एलिगेशन देती है ना कि ये सारे काम होते हैं, राश्री तो गलत है, राश्री तो गलत काम करवाती है, तो उसी से मैं उसको फाइनेंस करवाती थी। बहुत छोटी बात लगेगी ये मुझे, फिर भी मुझे बतानी पड़ेगी ये बात, बहुत छोटी बात है। जहाँ पे हम गए थे, ये आश्रम में, छोटे छोटे बच्चों के आश्रम में गए थे, उसने मुझे बोला था राश्री मैं चाहती हूँ कि कुछ करते हैं मेरी मम्मी की दुआ के लिए। तो मैंने कहा चलो हम आश्रम चलते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो हम वहाँ चले गए और उस दिन हमने मीडिया ट्रायल भी किया था वहाँ पे, तभी तो ये वीडियो है। तो हम वहाँ गए, मैं देखो भाई ये तो सीधा आश्रम को घुस रही है, खाली हाथ, कुछ नहीं है, छोटे बच्चे हैं वहाँ पे। मैं रास्ते में रुकी, मैंने कम से कम 7-8 केक लिए बच्चों के लिए, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, नान कटाई और वो लिए था। कोल्ड ड्रिंक्स में मैंने पेप्सी नहीं ली थी क्योंकि बच्चों को पेप्सी और कोक नहीं पिलाना चाहिए। मैंने वो लिए, वो पीले कलर का क्या आता है, फ्रूटी एंड वो बहुत सारी चीज़ें मैंने ली। फिर हम लोग अंदर गए, मैडम खड़ी हो गई क्रेडिट के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्रेडिट आप ही का है, ऊपर वाला ईश्वर हमें देख रहा है ना कि कौन दिल से कर रहा है, उतना ही काफ़ी है। अच्छा, राखी ने आपको क्या क्या धमकी दी है कि एक तो नेल आर्ट क्या नहीं प्रॉपर नेल आर्ट स्पॉइल कर देंगे, आपका बिजनेस स्पॉइल कर देंगे, रेदर देन दिस? आदिल, उसका कहना है अगर तुम आदिल के साथ मिल गई, आदिल के साथ जाके खड़ी हो गई तो मैं ये सब कुछ तुम्हारा बर्बाद कर दूंगी, खराब कर दूंगी। पर राखी को किस बात का डर है कि आप आदिल से मिल जाओगे और क्या भांडा फूट जाएगा उसका? चोर को तो डर होता ही है ना,
वही तो हम जानना मतलब कुछ क्या वही डर है, मीडिया- वही तो मैं जानना चाहता हूँ क्या अच्छा, डर है, क्या है वो ट्रेजर? क्या आदिल को फंसाया जा रहा है, यही तो हम जानना चाहते हैं, यही डर ठीक है, है। आप म्यूचुअल फ्रेंड हो, म्यूचुअल तो आपको फंड काफी है। कुछ पता होगा। मिल जाएंगे क्या हुआ? और राखी के पास आदिल की कुछ पर्सनल चीजें हैं जो राखी ने छुपा कर रखी है, क्या आपको उस बारे में आइडिया है? एक मिनट में एक बहुत बहुत अहम चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत ही किसी की एक वैल्यूबल चीज़ है जो राखी ने मेरे पास रखने के लिए दी थी, और पिछले 4-5 दिनों से वो कंटिन्यू मुझसे रिटर्न लेना चाहती है और मैंने उसको नहीं दी है, क्योंकि जिसकी अमानत है ये उसी के हाथ में जाए। राखी ने मुझे इसलिए रखने के लिए दी थी क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया जाती है, आती है। सो इन दैट केस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आदिल का पासपोर्ट मेरे पास है। होल्ड रखो ना, होल्ड फोटो पे था, फोटो पे था। फोटो है मैम थोड़ा नहीं सीबीआई ऑफिस इधर सामने। यही है बड़ा। और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज है आपके पास आदि की? नहीं, पासपोर्ट ही है, फिलहाल पासपोर्ट ही है। और पिछले 4 दिन से वो मुझसे लेना चाहती थी, मुझे पता था ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है। राखी अगर आज ले लेगी, कल फिर से मुझ पर इल्ज़ाम दे देगी कि राशि के पास था, कल को मुझ पर एफआईआर हो जाएगा। जिसकी चीज़ है आदिल तो सीधा मुझ पर एफआईआर करेगा। तो ये चीज़ मैं चाहती हूँ या तो ये चीज़ आप खुद आदिल को दे दीजिए या आज मैं उसको खुद लौटा देती हूँ। ये और क्या ये राखी ने जबरदस्ती आदिल से छीना था मुझे नहीं या पता, धोखाधड़ी से ले लिया था उससे? मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो तो जेल चला गया था ना, जेल में था ना। रितेश और राखी जी का जो शादी हुआ था, क्या हुआ था इससे पहले, क्या हुआ क्या था? वो सीन क्रिएट कर रहे थे? वो रितेश तो मुझे समझ ही नहीं आता, हाँ, तो सही वो में शादी- अजीब है। मुझे तो रितेश कभी समझ ही नहीं आया, मैं इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, उनके फेरे के टाइम पे मैं अवेलेबल भी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब फेरे हुए थे? वो जो कल आदिल ने दिखाए थे हाँ। वो मेरे लिए शॉकिंग थे। हाँ, और वो मुझे नहीं पता वो शादी वादी कैसी हुई, क्या है। राजश्री, लकी कौन है? क्योंकि हमने बहुत बार आपको, लकी को और राखी तीनों को भी लाइव पर देखा है, कौन है ये लकी? लकी बहुत बड़ा लकी है, उसका नाम इतना अच्छा है, सोचिए वो कितना लकी होगा। तो कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, एक दिन राखी अचानक मुझे बोलती है कि मेरे लाइफ में कोई लड़का है, उसका नाम लकी है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। राशि तू मुझे बता मैं शादी करूँ या ना करूँ, तू जो बोलेगी मैं वही करूँगी। मैंने कहा तुम्हारा इंडिविजुअल है, आपका भी जैसे आदिल के साथ डिवोर्स हो जाता है, आप अपना देख लीजिए, मुझे क्या करना है। तो लकी की फैमिली से उसने मेरी वीडियो कॉलिंग करवाई राखी के घर पे। वहाँ पे लकी की मम्मी थी, उनकी सिस्टर थे, उन दोनों, वो बहुत अच्छे घर के लोग हैं, बहुत कहीं जलंधर से, कहीं पंजाब से, कहीं से लोग हैं। स्ट्रांग है बेसिकली। इसके वीडियो कॉल में पता चलता है कितने पैसे हैं किसी के पास। लाइक दे आर सेटल्ड इन कनाडा, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। घर से तो पता लगता ही है ना, मेरे घर से पता चल रहा है आपको। अभी लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक खुलासा कर दीजिए राखी का। क्या जो मैं राखी क्या और आदिल करूं? के बीच जो आपको पता है, कोई भी एक खुलासा, क्योंकि ये टाइम पे ऑडियंस को देखना है कि आपके पास कितने लकी की और बात तो मैंने बड़े-बड़े- पूरी बोली ही नहीं। ये भी बोलिएगा, ये भी बोलिए, बोलिए। ऑडियंस को पता चलेगा आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच में। आपके पास मेरा कितने खुलासे हैं राखी मेरा के? रोल इम्पोर्टेंट क्यों है? मुझे तो खुद मोहरा बनाया गया है। राखी की तरफ से ये बोलती है कि आदिल को जेल में डालने का मैंने किया हुआ है, सब कुछ मेरा हाथ है। ऊपर से अभी आदिल भी सेम ये चीज़ बोली है ना उसने, कल या परसों, कि राशि को मैंने कॉल किया था, देन राशि ने सीधा राखी को बता दिया। फिर राखी ने पूरे फटाफट ऑर्गेनाइज किया, अरेंज की, पुलिस आई, फिर आदिल को उठा के लेके गई। मेरा ही तो रोल चल रहा है यहाँ पे, और क्या खुलासे करने हैं? मुझे अपने आप को बचाना है। अब मैं क्यों फंसूं इन दोनों के बीच में? लकी पे आते हैं हम। लकी के बारे में आपने बहुत अच्छा, आपने लकी की फोटो देखी है लगता है जी? लाइव में देखा था हम लोग। चलेगा। बहुत सारे विवाद है राशि